ठीक है, फॉर सेम यू आपको याद रखना है कि रेंज अल्फा एंगल पर और रेंज 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल पर बराबर होगा फॉर सेम यू अंडर द कंडीशन ऑफ, यानी इनिशियल वेलोसिटी सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज आपको याद रखनी है और इस चीज को हम लोग प्रूव भी करेंगे। और दूसरी चीज, फॉर सेम यू इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है तो अल्फा और 90 डिग्री माइनस अल्फा पर, अल्फा और 90 डिग्री माइनस अल्फा पर मान लेते हैं अल्फा एंगल पर मैक्सिमम हाइट, सिर्फ रेंज सेम होने वाला है ना, मैक्सिमम हाइट या वर्टिकल रेंज तो डिफरेंट होगा। अल्फा एंगल पर अगर मान लेते हैं वर्टिकल हाइट h आया, h1 आया, और 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल पर अगर मान लेते हैं वर्टिकल हाइट h2 आया, इस दोनों ही केस में रेंज तो एक ही होगा। तो एक रेंज, आपके पास एक रेंज हो गया और दो डिफरेंट वर्टिकल रेंज हो गया। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है इस तीनों के बीच? तो इस तीनों के बीच रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। तो ये दो चीज हमको प्रूव करना है अभी। एक तो ये रेंज एट अल्फा एंगल और रेंज एट 90 माइनस अल्फा एंगल बराबर होता है, और दूसरी चीज क्या है कि रेंज तो एक ही होगा अल्फा एंगल और 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल पर रेंज तो एक ही होगा और वर्टिकल हाइट्स डिफरेंट होगा। तो एक रेंज और दो डिफरेंट वर्टिकल हाइट्स के बीच रिलेशन क्या होता है? r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। तो ये दो इक्वेशन ये दो रिलेशंस को हमको प्रूव भी करना है अभी। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो आप यहां पर आप देख सकते हो, ऐसे इतने से स्पेस में ही आप देख सकते हो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं किसी चीज को आपने u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और अल्फा एंगल पर फेंका, यानी मान लेते हैं अल्फा इज 30 डिग्री, तो ये तो ऐसे आके गिर जाएगा। ये इसको देखिए आप, ऐसे आके ऐसे गिरेगा। तो इस केस में ये मैक्सिमम ये h1 जा पाया है। ठीक है, और अभी हमको ये भी प्रूव करना है कि अल्फा एंगल पर का जो रेंज आया, ये जो रेंज आया ये वो 90, अगर अल्फा 30 है, अगर मान लेते हैं अल्फा 30 है तो 90 माइनस 30 60 तो इस अल्फा से ज्यादा ही होगा, है ना। तो अब आप उसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंको किसी चीज को, बट इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो अल्फा था दिस, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है ये न्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस अल्फा, और ये जो पार्टिकल है ये भी इसी पॉइंट पर आके गिरने वाला है, क्योंकि अल्फा और 90 डिग्री माइनस अल्फा का रेंज तो सेम ही होगा। अब आप देखो इस बार तो पार्टिकल ज्यादा ऊंचाई गेन कर लिया है, इस बार पार्टिकल ने इतनी ऊंचाई गेन कर ली है, इतनी ऊंचाई। अब इस हाइट को आप क्या बोल देना? h2। ठीक है, तो हमको फर्स्ट इक्वेशन अगर ये वाला प्रूफ करना है तो हम देख लेंगे रेंज अल्फा एंगल पर का। क्योंकि सबसे पहले आप देखो रेंज का फॉर्मूला आपने क्या याद किया हुआ है? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है। तो रेंज अल्फा एंगल वाले इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए जो रेंज होगा वो क्या होगा? 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। अल्फा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो अल्फा एंगल के लिए साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी हो गया। दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये तो था किसके लिए? अल्फा एंगल के लिए, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। अब 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, तो अब रेंज जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 2u स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा की जगह पे इस बार क्या होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा और कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई जी। तो फाइनली जो आ गया रेंज 90 डिग्री माइनस अल्फा, सॉरी यानी इस 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल पर का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर। अब आप देखो ये cos 90 डिग्री माइनस अल्फा तो साइन अल्फा ही होगा,
और ये साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा कॉस अल्फा होगा। तो ये हो गया 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। अब आप देखो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो आप देखो रेंज अल्फा के लिए भी वही है 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, और रेंज 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए भी वही है 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि रेंज एक और दो इक्वेशन से आपने क्या देख लिया, रेंज फॉर अल्फा और रेंज फॉर 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर हो गया। तो यहां पर ये चीज तो प्रूफ हो गई, ये चीज। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1/2, यानी 9 सेम इनिशियल वेलोसिटी u से अगर आप एक बार अल्फा एंगल पर फेंकते हो किसी चीज को तो भी रेंज तो वही होगा, और उसी इनिशियल वेलोसिटी से अगर 90 डिग्री माइनस अल्फा पर फेंकते हो तो भी रेंज वही होगा। बट आप देखो इस इनिशियल वेलोसिटी के लिए इस पाथ को अगर आप देखो तो इसमें वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h1 है, और ये पाथ को अगर आप देखो इसमें वर्टिकल हाइट h2 है। तो एक रेंज और दो डिफरेंट हाइट्स के बीच रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1/2। तो आप अल्फा एंगल के लिए अगर आप यहां पर ध्यान देते हो अल्फा एंगल के लिए तो h1 क्या हो जाएगा, h1 जो होगा अल्फा एंगल के लिए अगर आप देखते हो इस वाले पाथ के लिए अगर आप देखते हो तो h1 हाइट्स का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। ये तो अल्फा एंगल के लिए हो गया, ठीक है। अब आप 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल वाले पाथ के लिए देखते हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है, ठीक है। तो इस बार जो हाइट होगा वो होगा u² साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2g, ठीक है। तो फाइनली u², अब आप देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो वो साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g। तो ये तो h2 हो गया और ये h1 हो गया। अब आपको पता है कि रेंज का तो एक ही फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखो इस चीज को एडजस्ट करते हैं रूट के अंदर, ध्यान देना u² रूट के बाहर है, एक u², तो दो u² तो रूट के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो ये अगर हम h1 को लिख दें u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g इंटू अगर हम यहां पर लिख दें u² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g, अगर हम ऐसे रूट के अंदर लिख देते हैं तो ऑब्वियसली ये सही भी है। u² अगर रूट के बाहर है, यहां पर अगर आप ध्यान देना, ये अगर आप सही से समझ पा रहे हो तो ये u² तो रूट के बाहर है, इसको हम रूट के अंदर वाले दो u² से इक्वेट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर अल्फा कर देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि रेंज तो दोनों ही केस में यही आना है, रेंज तो दोनों ही केस में अल्फा एंगल के लिए भी रेंज क्या आना है 2u² साइन अल्फा cos अल्फा बाई जी, और 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल के लिए भी रेंज क्या आना है 2u² साइन अल्फा cos अल्फा बाई जी। तो एक ही तो रेंज आना है बट दो डिफरेंट हाइट्स आ गया है। तो आप देखो एक u² अगर रूट के बाहर है तो रूट के अंदर दो u² तो से इक्वेट कर सकते हैं। एक साइन अल्फा अगर रूट के बाहर है तो रूट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा रख सकते हैं। एक कॉस अल्फा रूट के बाहर है तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा रख सकते हैं। अब आप देखो रूट के बाहर g है तो अपॉन में g² हो सकता है। 2 2 जब 4 ये कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गया रूट के अंदर तो आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उस 4 ने इस 2 2 जब 4 को कैंसिल किया हुआ है। अब ये 2 रूट के बाहर अगर है तो ये एग्जैक्टली किसका होगा 4 का ही होगा, 4 का रूट 2, तो एक एक्स्ट्रा 4 दे दो आप। तो ओवरऑल आपने देखा यहां पर कि यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, रेंज जो हो गया 2 4 है रूट के अंदर तो बाहर निकाला तो 1 4 आएगा, और ये h1 है और ये h2 है तो रूट के अंदर h1 h2, यानी ये प्रूफ हो गया r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। आई थिंक ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको बात समझ में आ गई होगी।